सो गाइज आज हम पुरानी साड़ी से अनारकली कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे बेहद आसान तरीके से। तो ये हमने साड़ी ली है, प्लेन साड़ी। इसमें जो लेस था उसे हटा दिया है। 3 मीटर हमने अस्तर लिया है। सबसे पहले चोली का पार्ट निकालेंगे। पहले हम अपर पार्ट के लिए कपड़े को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। मतलब चोली का पार्ट हमें चाहिए 15 इंच। 15 इंच कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगी, पूरा फॉर्मूला बताऊंगी, जिससे आप किसी भी साइज़ की कुर्ती बना सकते हैं। कपड़ा डबल फोल्ड किया और स्ट्रेट कर लिया। फिर इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच होना चाहिए 4 फोल्ड में। इस हिसाब से हमने कपड़े को कट करके निकाल लेना है। अब इसे 4 फोल्ड में जैसे ब्लाउज़ को रखते हैं ना, उस हिसाब से रखेंगे। पहले मेज़रमेंट समझते हैं। रेडी लेंथ कुर्ती की है 50। इसमें हम प्लस करेंगे फोल्डिंग का मार्जिन, चोली अटैच होगी उसका मार्जिन। तो मैंने 2 इंच लिया है, आप 3 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन लिया है। मार्जिन आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, 3 इंच भी कर सकते हो। अब यहाँ पे 52 रेडी लेंथ है, माइनस करेंगे 15। चोली का पार्ट हम 15 इंच पे रखेंगे, क्योंकि कमर हमेशा 15 या 14 पे आती है। तो वो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देखें, बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। माइनस करने के बाद 37 निकल के आया। तो 37 हमारी कलियों की लंबाई हो गई और 15 हमारी चोली की लंबाई हो गई, ठीक है। इस तरह से रेडी लेंथ में माइनस करना होता है चोली का हिस्सा। कलियों की लंबाई जो निकल के आई है वो आई है 37 इंच पे, और 15 इंच हमारी चोली की लंबाई निकल के आई है। तो इस तरह से हमें मेजरमेंट पहले लिखना होता है। फिर इसके बाद मैंने पूरे कपड़े की ना लंबाई निकाली है। जो हमारा कपड़ा बचा है वो अभी मैं आपको आगे समझा दूंगी कि 120 ये क्या चीज़ नापी है। तो जो हमारा कपड़ा निकल के आएगा उसका हमने क्या करना है, 12 कलियों से डिवाइड करना है। जो भी आपका आएगा साइज, उससे हमें 12 कलियों से डिवाइड करना होगा। जैसे कि मेरा आया है 120, तो हम 12 कली का बना रहे हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे। इसकी विड्थ निकल के आएगी 10 इंच। तो 10 इंच हमारी कलियों की चौड़ाई होगी नीचे साइड की, ठीक है। फिर उसके बाद कमर का साइज है जैसे फिटिंग का 34 इंच। हम इसमें 2 इंच की लूजिंग डालेंगे, 36 करेंगे। 36 को हमने 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि 12 कली का बना रहे हैं। अभी मैं आपको पूरा कपड़ा भी मेजर करना सिखाऊंगी। तो पहले यहाँ पे 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे 12 से डिवाइड करने के बाद आया है 3 इंच। लेकिन हम 3 में 1 इंच प्लस करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों साइड से कली में मार्जिन ऐड होगा। जब स्टिच करेंगे तो वो हाफ हाफ इंच दोनों साइड से जाएगा। तो 1 इंच हमने लूजिंग और ऐड कर दी कली की चौड़ाई में। तो टोटल कली की चौड़ाई 4 इंच पे आई है, ठीक है। ऊपर की कली की चौड़ाई 4 आई है, नीचे की कली की चौड़ाई 10 इंच पे आई है। इस तरह से हमने मेज़र करना होता है। ऊपर की चौड़ाई में ना, कलियों की ऊपर की चौड़ाई में हमें मार्जिन ऐड करना होता है, वरना कमर का साइज़ कम पड़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि जितनी भी आपको कलियां बनानी है और आपका जितना भी कपड़ा है, जैसे मेरा कपड़ा 120 है, 14 पे बनानी है हमें कली तो 14 से भाग देंगे। 16 कली का बनाना है तो 16 से भाग देंगे। 18 कली का बनाना है तो 18 से भाग देंगे। पर मैं यहाँ पे 12 कली का बना रही हूँ तो 12 से भाग दूंगी पूरे कपड़े का। अब ये 120 कपड़ा कैसे मेज़र किया है मैंने, वो आपको वीडियो में आगे देखना होगा। पहले मैं लिखने का काम कंप्लीट कर रही हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे प्लस करा है 1 इंच मार्जिन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैंने अस्तर का यूज़ किया है 3 मीटर, ओनली 3 मीटर सैंटून फैब्रिक है। और जो मेन फैब्रिक है वो जॉर्जेट में रहेगा, ठीक है। आप इससे ज़्यादा भी अस्तर ले सकते हैं, बट मुझे इससे ज़्यादा नीड नहीं थी। चेस्ट साइज़ 38 रहेगा और फुल स्लीव रहेंगे, ठीक है, चूड़ीदार स्लीव रहेंगे। और ये मैं किसी कस्टमर का नहीं बना रही, किसी आस पड़ोस के लोग होते हैं उनके लिए कटिंग करवा रही हूँ ताकि वो स्टिच कर सके। आप ये सोच सकते हो कि मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। नीचे की ओर से हमने कपड़ा सीधा करना है, बिकॉज इसमें किनारी है तो उसका हमें यूज़ नहीं करना होता है। इसे कट करके हम बाहर निकाल देंगे। फिर हमने चोली की रेडी लेंथ लेनी है, जैसे कि 15 है, तो आप 1 इंच प्लस करके भी ले सकते हो, ठीक है। हमने रेडी लेंथ का मार्क कर दिया। फिर हम शोल्डर ले रहे हैं 6.5 इंच पे, और जबकि इसका नेक जो है वो डीप है बैक साइड का, फिर भी मैं 6.5 पे शोल्डर ले रही हूँ। चेस्ट है 38, तो 9.5 पे हमने मार्क किया है। 2.5 इंच की मैं इसमें मार्जिन रखूंगी लूजिंग के लिए, ठीक है। अब हमने आर्म होल की गोलाई कर देनी है 1.25 इंच पे, फ्रंट आर्म होल की। मैं यहाँ पे कर्व स्केल का यूज़ नहीं कर रही, सिंपल सा गोलाई मैंने कर दिया है। फिर हम नेक की विड्थ 3 इंच रखेंगे। आपकी मर्जी है, आप कितना भी रख सकते हैं, नेक विड्थ और लेंथ भी। यहाँ पे हम दोनों ही नेक बुकरम पे बनाने वाले हैं, तो आपको ड्राफ्ट करना है तो कर सकते हैं। मैं बस ऐसे ही निशान लगा रही हूँ विड्थ का, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि यहाँ पे नेक आएगा। मैं यहाँ पे दोनों साइड गोल नेक बनाने वाली हूँ। अपनी ओर से 4 इंच की दूरी पे मैंने प्लेट डाली है। प्लेट की लंबाई वस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे रखी है।
ये हमारी प्लेट डल गई। फ्रंट में 2 प्लेट आएंगी, बैक में 2 प्लेट आएंगी। बैक आर्मोल का हल्का सा दूरी पे गोलाई कर देंगे, 1/2 इंच बाहर की ओर। बैक आर्मोल का शेप लगा दिया। अब हमने कटिंग कर देनी है। गाइज यहाँ पे हमने दोनों पार्ट एक साथ कट किए हैं। साइड से कोना ना निकले तो हम क्या करेंगे, प्लेट की चौड़ाई छोड़ने के बाद साइड के हिस्से को हमने थोड़ा सा तिरछा कट कर देना है इस तरह से, तो ये कोना नहीं निकलेगा प्लेट डालने पे। अब हमने फ्रंट पार्ट के आर्मोल की छटाई कर देनी है, क्योंकि फ्रंट में गहरी छटाई होती है। यहाँ पे हमने क्या करना है, मेन फैब्रिक लेना है। ये साड़ी वाला हिस्सा 4 फोल्ड में रखा है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, बंद वाले को बंद साइड से लेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों बंद रहेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर लेंगे, जैसे कि ब्लाउज में करते हैं। फिर यहाँ पे जिसका सूट है, जो कटिंग करा रहे हैं, उन्होंने बोला है आर्मोल पे प्लेट डाल दो। अगर आपको डालनी है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो अनइवन कपड़ा है, इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें स्लीव्स के लिए भी कपड़ा निकाल लेना है, क्योंकि देखो स्लीव्स और चोली का पार्ट कट जाएगा तो बाकी बचे कपड़े में हम बहुत सारी कलियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 फोल्ड में स्लीव के लिए फैब्रिक रखना है। अपनी और बंद साइड लेंगे। रेडी लेंथ के बाद हमने दूसरा निशान लगाना है 3 इंच डाउन पे। यहाँ से मैंने गोलाई ली है 4.5 नीचे की, और यहाँ पे हम बाइसेप्स का आधा लेंगे, जो भी आपका बाइसेप्स रहेगा। जैसे मेरा 8 है इनका, जिनका ये कुर्ती है, फिर मैंने 2 इंच मार्जिन लगा लिया। अब हमने यहाँ पे गोलाई करनी है नॉर्मल स्लीव की तरह। हो सकता है थोड़ा दूर से नहीं दिखे, बट ये नॉर्मल स्लीव की तरह ही रहेगा, अलग नहीं रहेगा। तो इस तरह से दोनों गोलाई करने के बाद आपको स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि मेन इसमें कलियों का ही है। कलियां हमने कैसे कट करनी है, पहले तो हमने समझ लिया फॉर्मूला कैसे हमें लिखना है। अब क्या करना है, इस अनइवन कपड़े को हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। अब हमारा पूरा कपड़ा अच्छे से प्लेन दिख रहा है। अब इसे कैसे मेज़र करेंगे, जैसे मेरा आया था 120, कैसे आया था वो मैं अब बता रही हूँ आपको, ठीक है। 1 इंची टेप 60 इंच का होता है, तो निशान लगा लिया। अब वापस से चेक करेंगे, 1 इंची टेप बराबर तो हो चुका है। जो हमने निशान लगाया था वहीं से इंची टेप को सीधा रखेंगे, फिर से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे इंची टेप 60 इंच का है, तो वापस से 60 इंच हो चुका है। मतलब 120 इंच का कपड़ा हम यूज़ करने वाले हैं। बाकी जो कपड़ा बचा है उसका हम कुछ और बनाएंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो 120 कपड़ा जो निकल के आया वो ये आया है। इसे हमने 12 कलियों से डिवाइड कर दिया, मतलब 12 से 120 को 12 से डिवाइड करने पे आया है 10 इंच। तो हमने इसमें कोई नीचे लूजिंग ऐड नहीं करनी, सिर्फ 10 इंच चौड़ाई रखेंगे नीचे की ओर की। ऊपर की चौड़ाई तो आपको पता ही है कि 3 आई थी, तो हमने 1 इंच प्लस किया था, 4 हो गया था, ठीक है। नीचे तो हमें कोई कमर का शेप तो लगाना नहीं है, ऊपर लगाना है कमर का शेप, इसलिए हमने मार्जिन ऐड किया है कलियों में। मैंने आपको फॉर्मूला लिख के समझा दिया है। अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। तो पूरे कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। एक साइड से हमने 10 इंच पे निशान लगाना है, ये कलियों की नीचे की चौड़ाई है। फिर कलियों की लंबाई 37 निकल के आई थी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो 37 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने लेंथ वगैरह में सब में मार्जिन पहले ऐड करना सिखा दिया है, तो बस आप डायरेक्ट आपको कटिंग ही करनी है, कहीं कुछ भी ऐड नहीं करना। इस साइड पे भी 10 इंच पे मार्क करेंगे, फिर इस 10 का हाफ करेंगे, ठीक है। हाफ करने के बाद जो हमारी कलियों की चौड़ाई निकल के आई थी ना 4 इंच, तो इस बीच के सेंटर को 2 इंच इस साइड, 2 इंच दूसरी साइड, ये हमारी कलियों की ऊपर की चौड़ाई हो गई। अब हमने इस तरह से दोनों कलियों के निशान को मिलाना है। नीचे चौड़ाई 10 है, ऊपर की कली की चौड़ाई 4 है, ठीक है। इस तरह से हमने मिला के कटिंग करनी है 2 कलियाँ। ये हमारी 2 कली एक साथ कट हो जाएंगी, यहाँ से कट कर लेना है। ये हमारी 2 कली हो गई। अब इन्हीं कलियों को रख रख के आप कट कर सकते हो, या फिर पूरा कपड़ा फोल्ड करके भी कर सकते हो। तो मैं आपको तरीका बताऊंगी। पहले हमने 2 कली ऐसे ही कट करनी है, उसके बाद आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारी रेडी लेंथ कली की 37 है, तो उस हिसाब से हमने रख के और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर लिया, वो हमारे नीचे बॉटम में लगाने में काम आएगा। अब पूरे कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमने 4 फोल्ड में करके अच्छे से बिछा लिया है। आप इसे एक बार और भी फोल्ड कर सकते हो, पर मैं इतना ही रखूंगी। अब जो कलियां हमने कट कर ली उसी को रख के हम कट करेंगे। कहने का मतलब है कि जो हमारी 2 कलियां हमने दिमाग लगा के कटिंग करनी होती है ड्राफ्टिंग करके, फिर उसी कलियों से हम सारी कलियां कट कर सकते हैं रख रख के, ठीक है। आप डबल फोल्ड कपड़े पे भी रख सकते
सकते हो, कट कर सकते हो। यहाँ पे 4 कलियाँ एक साथ कट हो रही हैं, ठीक है। जितना कपड़ा आप फोल्ड ज़्यादा करोगे उतनी कलियाँ एक्स्ट्रा कट होती चली जाएंगी। तो आप 2-2 कली करके भी कट कर सकते हो, नो इशू, जैसा अच्छा लगे आपको, जो बिगनर्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी। तो मैं मेन मुद्दा ये है कि हमें कलियाँ कट करनी है और हमें जितनी कलियाँ चाहिए उतनी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी 12 कलियाँ कट हो गई हैं, लेकिन थोड़ा कपड़ा बच रहा है, तो मैंने सोचा मैं 2 कलियाँ और बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे आप ये ना सोचें कि कमर का साइज़ बढ़ जाएगा। हम इसमें एक दिमाग लगा सकते हैं, कलियों का ऊपर जो भाग रहेगा वहाँ पे कलियों को मार्जिन में थोड़ा ज़्यादा दबा देंगे, तो 14 कलियाँ जो हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपके पास भी कपड़ा बचे तो आप उसे भी यूज़ कर सके और कलियों का घेर भी बढ़ जाएगा। ऊपर से क्या है, ऊपर कलियों की चौड़ाई आप एक साथ रख के कम भी कर सकते हो थोड़ा, क्योंकि 2 कलियाँ एक्स्ट्रा हो गई तो चौड़ाई भी एक्स्ट्रा हो गई। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपका सूट ख़राब होने वाला है, घेर बढ़ जाएगा बस, ठीक है। तो कई बार कपड़ा बचता है तो हम उसे भी यूज़ कर लेते हैं कि पड़ा रहेगा तो 2 कलियाँ और एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है। अब जो अस्तर का कपड़ा है इसे हम डबल फोल्ड में रखेंगे और इसे अम्ब्रेला शेप में हम कट करेंगे, ठीक है। इसे हम अम्ब्रेला शेप में कट करेंगे। चोली का पार्ट कट ऑलरेडी हो चुका है, स्लीव्स में हमने अस्तर लगाना नहीं है, तो पूरा कपड़ा हम घेर में यूज़ कर देंगे। डबल फोल्ड है, अब इसे कॉर्नर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जैसे कि हम अम्ब्रेला सूट बनाते हैं तब हम इसी तरह से फोल्ड करते हैं, सेम वैसे ही फोल्ड करना है। नीचे की ओर से हल्का सा जॉइंट आएगा, बट हम ज़्यादातर आता ही है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी कपड़े का जो चौड़ाई ज़्यादा होती है तब नहीं आता है, अदरवाइज़ तो आता ही है। अब जैसे कमर हमारी 36 है तो हमारा 9 इंच और प्लस 1 इंच मार्जिन, मैं 10 रखूँगी यहाँ पे, ठीक है। चौथाई भाग और प्लस 1 इंच मार्जिन, 10 आ गया है हमारा इस तरीके से। अब कॉर्नर से इस तरह से एक बराबर हमने मेज़र करना है। कॉर्नर से इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से शेप आ सके, गोलाई आ सके, वरना ये तिकोना बन जाएगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ये नहीं कि आपने कमर का निशान लगाया और कट कर दिया। कमर का 4th पार्ट प्लस 1, ठीक है। अब हमें कॉर्नर से चेक करने के बाद ये गोलाई चेक करनी है इस तरह से, ठीक है। ये हमारी गोलाई हो गई, हमें फिक्स आ गया है। कम ज़्यादा है तो आप थोड़ा नीचे ऊपर निशान कर सकते हो, नो इशू। फिर उसके बाद 15 इंच हमने ऊपर की ओर इंची टेप निकाल दिया निशान से, क्योंकि 15 इंच का तो चोली अटैच होगा, तभी तो हमें पता चलेगा अस्तर की लंबाई कितनी रखनी है। तो जैसे कि हमारी रेडी लेंथ है उसमें हमें 3 इंच या 4 इंच छोटा रखना चाहिए अस्तर को हमेशा से, तो इसमें इससे ज़्यादा बनेगा भी नहीं, तो हमें 3 इंच छोटा रखना है अस्तर। बाकी हमारा ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा बड़ा रहता है, मेन मतलब जॉर्जेट का पार्ट है वो। तो इस तरह से सेम मेज़र कर लिया हमने, ऊपर से कॉर्नर से इंची टेप को घुमा घुमा के अम्ब्रेला शेप में। यहाँ पे जो जॉइंट लगाएंगे वो सीधे से सीधा, मतलब किनारी वाला हिस्सा है उसे स्ट्रेट बोलते हैं, आड़ा नहीं लगाना है, यहाँ पे सीधा जॉइंट लगाना है। यहाँ पे हमने कट करके लगा दिया। अब इस जॉइंट पे मैं एरो लिख दूंगी ताकि जिन्होंने सिलना है वो इजीली सिल सके इसे। यहाँ से भी हमने अच्छे से कटिंग कर देनी है। इस चैनल पे पहले से मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अनारकली सूट की कटिंग स्टिचिंग कैसे करें, जो लहंगा पैटर्न में साड़ी होती है उसका हम कैसे सूट बनाएं, वो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप देखेंगे साइड से भी हम कट कर देंगे, क्योंकि जिन्होंने ये सिलना है वो दोनों साइड से ना अलग अलग जॉइंट करेंगी चोली के पार्ट में, इसीलिए। और ये जॉइंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये अम्ब्रेला पार्ट हो गया हमारा, कट हो गया अस्तर। नेक हम क्या करेंगे, 2 नेक एक साथ कट करेंगे, बैक का फ्रंट का। तो एक बुकरम मैंने लिया है छोटा और एक बुकरम मैंने बड़ा लिया है नेक के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे रेडी नेक की लेंथ मैं रखूँगी बैक साइड की 9 इंच पे, इस तरह से, ठीक है। और फ्रंट वाले की मैं 7 इंच पे रखूँगी। नेक विड्थ में रख रही हूँ यहाँ पे 3 इंच के करीब, 3 या 3.25, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी। और यहाँ पे आप देखेंगे 2 नेक हमारे एक साथ कट हो जाएंगे, फ्रंट का भी बैक का। पर फ्रंट वाले का बुकरम मैंने थोड़ा नीचे को रखा है लेंथ के अकॉर्डिंग। मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। दोनों नेक में यहाँ पे एक ही शेप रख रही हूँ, क्योंकि दोनों एक साथ कट कर रही हूँ तो एक ही शेप रखना पड़ेगा मुझे। जिनका ये सूट है उन्होंने बोला है मुझे राउंड नेक कट करके दे दो दोनों साइड के। बाकी स्टिच होने के बाद ये कुर्ती कुछ इस तरह की लगेगी, ये आप देख सकते हैं। फाइनली ये 12 की बजाय 14 कली का ये कुर्ती बन के रेडी हुई है। इसमें कोई डोरी नहीं है, डीप नेक है, फिर भी शोल्डर से नहीं गिर रहा है, बिकॉज इसमें आर्मोल में प्लेट है, बैक साइड में प्लेट है, फ्रंट में प्लेट है। अगर आप प्लेट डाल के बनाएंगे तो शोल्डर से नेक नहीं उतरेगा और फिक्स रहेगा बॉडी पे। स्टिचिंग में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, बिकॉज क्योंकि एक दीदी मेरे पास सीखने आती हैं तो उन्होंने कट करवाई है मुझसे, स्टिच उन्होंने किया है, तो थोड़ी बहुत कमी होगी, उसे इग्नोर करना, आप अच्छे से स्टिच करना।
बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा लुक आया है। आप भी अपने घर में पड़ी हुई पुरानी साड़ियों से इस तरह की अनारकली ड्रेस बना सकते हैं। आप इस पे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, पैच वर्क लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं। हमने क्या किया है, इसमें नीचे की साइड से ना जो जॉर्जेट का पार्ट है उसमें 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है डबल फोल्ड में, और उसे सीधी साइड से रख के उल्टी साइड पलट दिया है। जैसे कि रेडीमेड में नीचे लगा आता है ना थोड़ा हैवी सा कपड़ा, तो उससे क्या है ना फ्लेयर भी अच्छा आता है और एक बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता है। तो यहाँ पे इसका फाइनली काफ़ी अच्छा घेर आ गया है। आप इसे कैन कैन के साथ भी पहन सकते हो। फ्रंट और बैक दोनों साइड आप प्लेट डालोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो अनारकली कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई है। सिलना बहुत आसान है, कलियों को आपस में जोड़ना है, फिर चोली के पार्ट के साथ आपस में जोड़ देंगे। नेक सिंपल तरीके से बनाना है। बेहद आसान तरीके से कुर्ती बन गई है। और ये मेरे ही लगभग साइज़ की थी तो मैंने पहन लिया, क्योंकि उन्होंने दीदी ने कहा था तुम पहन के दिखा देना अपनी वीडियो में, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बैक साइड से कोई भी शोल्डर नहीं उतर रहा है, डीप नेक है, कोई डोरी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बुकरम के नेक बनाओगे तो बहुत ही अच्छा नेक बनेगा। बाय बाय।